दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस देश में कौन सा प्रधानमंत्री सफल रहा या फिर कौन सा प्रधानमंत्री असफल हो गया। कहते हैं कि किसी भी प्रधानमंत्रित्व के काल को परखना हो तो उस दौर में लिए गए बड़े निर्णयों को देखिए जिससे देश प्रभावित हुआ हो, अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उसकी एक छवि उभरी हो सकता है वो सकारात्मक हो सकता है वो नकारात्मक हो। नेहरू से लेकर इंदिरा तक और बीच में लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा के बाद से राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर, चरण सिंह, देवेगौड़ा, आई.के. गुजराल, पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह, इस पूरी कतार को जब आप देखना शुरू कीजिएगा तो आपके जहन में जाहिर है हर प्रधानमंत्रित्व काल के वक्त में लिए गए कुछ निर्णय आपको याद आएंगे। लेकिन जब आप मौजूदा वक्त में आएंगे तो हो सकता है आप कुछ बड़े निर्णयों को लेकर प्रभावित जरूर हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आजादी के बाद इस देश के भीतर में किसी भी प्रधानमंत्री ने खुद को सफल बताने के लिए जितना खर्चा किया, जो प्रचार प्रसार किया, जिस तरीके से योजनाओं का ऐलान किया, जिस तरीके से चुनाव के मद्देनजर खुद को और अपने चेहरे को ही इस देश के सामने रखा, और इतना ही नहीं, इस देश के भीतर में तमाम संवैधानिक संस्थानों को लेकर जो भी सवालिया निशान लगे या जो भी परिस्थितियां आज हम और आप देख पा रहे हैं, उसमें क्या वाकई कोई ये कह सकता है कि इस देश में मौजूदा वक्त में एक प्रधानमंत्री ने खुद को सफल बताने के लिए क्या क्या नहीं किया? क्या वाकई कोई असफल प्रधानमंत्री अपने आप को सफल बताने के लिए बहुत खर्चा करता है, या फिर उनके उन तमाम निर्णयों पर गौर करने की जरूरत आन पड़ती है जो उसने एक के बाद एक लिए हो? हमको लगता है कि आज इन परिस्थितियों को पलटने की इसलिए जरूरी है क्योंकि आज प्रधानमंत्री अपने लोकसभा क्षेत्र में थे। लोकसभा क्षेत्र यानी बनारस, वाराणसी। 25 अप्रैल 2014 जब वो वहां पर नॉमिनेशन फाइल करने पहुंचे थे, यानी चुनाव लड़ने के लिए जब वो नॉमिनेशन करने पहुंचे थे, तो उस वक्त उनसे यह पूछा गया था आपने बनारस ही क्यों चुना। उस वक्त प्रधानमंत्री ने जो जवाब दिया था, हमें लगता है कि 7 साल 2 महीने 20 दिन हो चले हैं, लेकिन एक बार फिर उस आवाज को सुनिए और फिर उसके बाद बात आगे होगी। लेकिन आज यहां आने के बाद लगता है कि न मुझे किसी ने भेजा है, न मैं यहां आया हूं, मुझे तो मां गंगा ने बुलाया है। तो 25 अप्रैल 2014 को प्रधानमंत्री ने यह जिक्र किया था और महीने भर बाद ही यानी 26 मई 2014 को वह देश के प्रधानमंत्री बन गए। उसके ठीक 2 महीने बाद जुलाई 2014 में ही नमामि गंगे प्रोजेक्ट इस देश में शुरू किया गया, गंगा की सफाई को लेकर। अब आप कल्पना शुरू कीजिए कि उसके बाद से 7 साल बीत गए और आज फिर जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो उनके तकरीबन 45 मिनट के भाषण के बीच में सिर्फ 2 लाइन नमामि गंगे का था। इस दौर में गंगा का कितना पानी बह गया, इस दौर में गंगा के भीतर तैरती हुई लाशों को भी कोरोना काल ने ही देखा। इस दौर में नमामि गंगे को लेकर बरस दर बरस बजट में जो पैसा एलोकेट किया गया, उस पैसे के जरिए कितना काम हो रहा है, इसको लेकर जो प्रचार प्रसार किया गया, अगर उसको आप एक हथेली में रखेंगे तो आपको जानकर हैरत होगी इन 7 बरस में 29,000 करोड़ से ज्यादा पैसा इसी नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा की सफाई पर खर्च हो गया। और गंगा की स्थिति आज जैसी है उसको लेकर आज जब प्रधानमंत्री अपना भाषण दे रहे थे तो उस भाषण के इस छोटे से अंश को एक बार फिर सुनिए। साथियों, काशी की मां गंगा की स्वच्छता और सुंदरता हम सभी की आकांक्षा भी है और प्राथमिकता भी है। इसके लिए सड़क हो, सीवेज ट्रीटमेंट हो, पार्कों और घाटों का सुंदरीकरण हो, ऐसे हर मोर्चे पर काम हो रहा है। तो ये प्रधानमंत्री के आज के शब्द हैं, यानी इन 7 बरस 2 महीने के भीतर क्या कुछ हुआ
यह कोई बताने की जरूरत है, या फिर इसमें जितना खर्च किया गया प्रचार प्रसार को लेकर, क्या वह भी बताने की जरूरत है? और इसी तरीके से इस देश के भीतर में तकरीबन 234 योजनाएं प्रधानमंत्री के जरिए अलग अलग मौकों पर इस देश में ऐलान की गई। हर ऐलान के साथ करोड़ों रुपए खर्च हुए, हर ऐलान के साथ उन योजनाओं के प्रचार पर खर्च हुए। तो क्या वाकई कोई प्रधानमंत्री खुद को सफल बताने के लिए इतना कुछ खर्च करता है, या फिर वह असफल हो चला होता है इसीलिए सफल बताने के लिए इतना खर्च करना जरूरत होती है? क्योंकि नमामि गंगे से आज हमने शुरुआत की है तो हमें लगता है कि मां गंगा को तो आज भी अपने इस बेटे से उम्मीद जरूर होगी जिन्होंने नमामि गंगे प्लान बनाया। क्योंकि भारतीय संस्कृति के भीतर बहुत साफ तौर पर कहा जाता है कि कुपुत्रो जायत कवाची दापी माता कुमाता न भवती, यानी मां भला कहां अपने बेटे से नाराज होती है। भले बेटा मां की उम्मीदों पर खरा ना उतरे, लेकिन मां की उम्मीद तो बरकरार रहती है। और शायद भारत मां की भी तो उम्मीद अपने तौर पर बरकरार है। लेकिन असफल और सफल के बीच के सफर में जब आप नमामि गंगे प्रोजेक्ट से बात को शुरू करेंगे तो आपके जहन में 2-3 बातें तुरंत आएगी। जो 2014 में बजट था, जो 2015 में बजट था, जो 2021 में बजट है, वो बजट कम होता चला जा रहा है। गंगा की मैलापन कम नहीं हो पा रही है। जो भी योजनाएं थी, 1-2 नहीं, 317 योजनाएं सरकार ने इस परियोजना के साथ जोड़ी और उनमें से लगभग 32 योजनाएं पूरे तरीके से पूरी हुई। 100 योजनाएं ऐसी है जिसको पूरी और अधूरी के बीच में सरकार कहती रहती है, लेकिन अगर इसे भी पूरी मान लीजिएगा तो भी 70% परियोजनाएं अधूरी है। 15 से लेकर 16 के बीच में 3,673 करोड़ रुपए खर्च हुए। 16-17 में 2,500 करोड़ खर्च हुए। 17-18 में 2,300 करोड़ खर्च हुए। 18-19 में घट के वह 687 आ गया। 19-20 में यह 750 करोड़ पहुंचा। 20-21 में 800 करोड़ पहुंचा। 21-22 में 900 करोड़ पहुंचा। लेकिन इस नमामि गंगे को लेकर जो भी प्रोजेक्ट में जो भी पैसा खर्च हो रहा था, उसके ठीक समानांतर एक प्रचार चल रहा था। उस प्रचार की शुरुआत 2 करोड़ रुपए से 2014 में हुई और बढ़ते बढ़ते ये 14-15 करोड़ प्रति साल पर आकर टिक गया। यानी इस दौर में 60 से 70 करोड़ रुपया खर्च नमामि गंगे प्रोजेक्ट में हम सफल हो रहे हैं। और इस दौर में प्रधानमंत्री ने खुद को सफल बताने के लिए ऐसी भी इस देश में नियम कायदे कानून बनाए जिसमें किसी मुख्यमंत्री की तस्वीर ना लगे, मंत्री की तस्वीर ना लगे, सिर्फ प्रधानमंत्री की ही तस्वीर चस्पा हो। तो सफल बताने की यह जद्दोजहद क्या सिर्फ नमामि गंगे तक रही? और नमामि गंगे को लेकर जब जानकारी निकल कर आती है कि इतना पैसा अगर इस पर खर्च किया गया तो फिर दूसरे कितने प्रोजेक्ट रहे होंगे जिस पर कितना पैसा खर्च किया गया होगा, या सफल बताने के लिए हर प्रोजेक्ट के साथ कितना प्रचार किया गया होगा, हमें लगता है यह भी जानना चाहिए। आपको जानकर हैरत होगी, इस देश के भीतर में सिर्फ प्रचार पर जो खर्चा किया गया वो बजट का हिस्सा होता है। तो अपने आप को सफल बताने के लिए जो टेलीविजन माध्यम है, जो अखबार का माध्यम है, उस पर बीते 7 वर्ष में 7,988 करोड़ रुपए खर्च हो गए। यानी सफल बताने के लिए प्रति मिनट प्रधानमंत्री ने 22,137 रुपए खर्च किए। प्रति मिनट का खर्चा है ये। और जो योजनाएं 200 से ज्यादा, जो 234 योजनाएं इस दौर में निकल कर आई, जिसमें 167 योजनाएं तो सीधे सीधे नाम के साथ थी जो हर से जुड़ी हुई थी। मसलन स्वनिधि योजना, अंत्योदय अन्न योजना, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, प्रधानमंत्री वंदन योजना, डिजिटल इंडिया, किसान सम्मान निधि योजना, राउट स्कीम, ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर स्कीम। ध्यान दीजिए तो कमोवेश हर तबके से जुड़कर प्रधानमंत्री ने योजनाओं का ऐलान किया। उसमें सागरमाला प्रोजेक्ट भी है, उसमें राष्ट्रीय गोकुल मिशन भी है, उसमें उज्ज्वला योजना भी है, उसमें जीवन ज्योति योजना भी है, मुद्रा योजना भी है, बायोफ्यूल पॉलिसी भी है, उसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रम जयते योजना भी है, स्वदेश दर्शन योजना भी है। देश के युवाओं के लिए भी 3 योजनाएं लेकर आए। रोजगार योजना थी, मुद्रा लोन योजना थी, मुद्रा योजना थी। महिलाओं के लिए भी लेकर आए, किसानों को लेकर भी आए। महिलाओं के लिए 4-5 योजनाएं थी जिसमें उज्ज्वला योजना, बालिका अनुदान योजना,
फ्री सिलाई मशीन योजना, ध्यान दीजिए किसानों के लिए भी 6 योजना, सम्मान निधि थी, किसान मानधन थी, फ्री सोलर पैनल योजना थी। हमने ध्यान दिया कि इस देश के भीतर में जो 234 योजनाओं का ऐलान किया गया, अगर उन सबू को हूबहू लागू करा दिया जाए तो ये देश स्वर्ग के समान हो जाएगा। ना तो बेरोजगारी रहेगी, ना किसी तरीके से उत्पादन इस देश के भीतर में कम होगा, ना ऐसी मारामारी होगी इस देश के भीतर में जहां पर असमानता का भाव भी हो। बैंकों के भीतर भी लोगों को आपको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो करते हैं वह भी करने की जरूरत नहीं होगी। स्थिति इतनी शानदार हो जाएगी कि 5 किलो अनाज जो फ्री में सरकार बांटती है वह भी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतनी योजनाएं कमोवेश इस देश में रेहड़ी पटरी वालों से लेकर आदिवासियों तक लेके ग्रामीण भारत में रहने वाले बेरोजगार युवकों से लेकर शहरी बेरोजगार तक और डिग्रीधारियों से लेकर जो नहीं पढ़े लिखे हैं और असंगठित क्षेत्र में हैं उन तक के लिए योजनाओं का ऐलान किया गया। तो क्या खुद को सफल बताने के लिए इन योजनाओं का ऐलान है या असफल हो रहे थे तो इन योजनाओं के प्रचार प्रसार पे खर्च करना शुरू किया गया। इसीलिए जितने भी मंत्रालय हैं, जब उन मंत्रालयों के जरिए विज्ञापन निकाला गया कि जहां पर सिर्फ प्रधानमंत्री की तस्वीर चस्पा थी और बताया जा रहा था कि हर योजना के जरिए वह कितने सफल हो गए, तो उसके मातहत यह भी निकल कर आया कि हर मिनट 44,000 रुपया इस देश के तमाम मंत्रालय उस प्रचार प्रसार पर ही खर्च कर रहे थे जिन योजनाओं का ऐलान सरकारी तौर पर किया गया, जो बजट एलोकेशन किया गया अपने तौर पर, और 16,500 करोड़ रुपए तमाम मंत्रालयों ने विज्ञापन के जरिए डाल दिया। यानी एक तरफ मीडिया का बजट के जरिए प्रचार, जो बजट में पैसा एलोकेट किया गया वह अलग है, तकरीबन 7,988 करोड़, वह 7 बरस का अलग है। योजनाओं पर जो खर्च किया गया 16,500 करोड़ वह भी एक अलग है। उसके बाद जो चुनाव प्रचार के तौर तरीके थे उसमें भी जबरदस्त प्रचार किया गया। उस प्रचार की नियमविधि यह थी कि प्रति मिनट 4,231 रुपए प्रधानमंत्री के चुनाव प्रचार पर खर्च होते रहे। इस दौर में आपके जहन में यह भी सवाल आएगा, खर्च तो प्रधानमंत्री के ऊपर खूब होता है। सही कह रहे हैं आप, प्रधानमंत्री की सुरक्षा पे भी इस देश के भीतर में हर दिन जो खर्चा होता है वह तकरीबन 1.25 करोड़ का खर्चा होता है। सालाना खर्च 429 करोड़ का है। एसपीजी सिर्फ उन्हीं के लिए है। उनकी जो गाड़ियों का ताता है, जो 7 सीरीज की आप देखते हैं रेंज रोवर, उसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय तौर पर लगाइएगा तो वह भी लगता है कि जो 6 गाड़ियां एक साथ गुजर रही है, तो एक लाइन से जब आप उसकी आकलन कीजिएगा मार्केट प्राइस का तो आपको पता चलेगा कि लगभग 50 करोड़ से ज्यादा तो उन गाड़ियों के जरिए चीजें गाड़ी चल रही है। अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्राएं, उससे देश को क्या लाभ हुआ नहीं हुआ वो आकलन फिर कभी करेंगे, लेकिन जो देश की मौजूदा परिस्थिति है जिसमें पर कैपिटा इनकम 1 लाख से नीचे हो गया है और इस देश के भीतर में पर कैपिटा इनकम पर डे का सिर्फ 273 रुपए है आज की तारीख में, यानी हर व्यक्ति के हिस्से में हर दिन का सिर्फ 273 रुपए इस देश की जीडीपी के अनुकूल से निकल कर आता है। और दूसरी तरफ जो खर्चा हम आपको बतलाते चले जा रहे हैं वो खर्चा तो आता है क्योंकि प्रधानमंत्री की विदेश यात्राओं पर भी हर दिन 600 से 700 करोड़ रुपए खर्च हो रहे थे। अब सवाल यह है कि जब वो अपनी ही कॉन्स्टिट्यूंसी बनारस में, वहां पर 62% लोग गरीबी क्षेत्र के हिस्से में आते हैं, बीपीएल में नहीं, लेकिन वो गरीब माने जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मापदंड के तहत।